हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक क्राइम थ्रिलर मूवी जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है, जिसका नाम है द गुड नर्स। ये एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड मूवी है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक पेशेंट को डॉक्टर्स द्वारा बहुत कोशिशों के बाद भी उसकी डेथ हो जाती है और हम वहीं पर एक मेन नर्स को देखते हैं जिसका नाम चार्ली होता है और उसी ने डॉक्टर्स को उस पेशेंट के इमरजेंसी का इन्फॉर्म किया हुआ होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एमी को देख पाते हैं जो कि इस मूवी का लीड रोल है। एमी अपनी ड्यूटी दिल से निभाती है और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। एमी का स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है और वो बहुत ही ज्यादा हम्बल होती है। पेशेंट्स उसे बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते हैं। एमी की लाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग होती है क्योंकि वो नाइट शिफ्ट भी किया करती थी और इस दौरान उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसका सांस फूलने लगता है और उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है। एमी किसी तरह खुद को संभालती है लेकिन अपनी बीमारी को खुद तक ही रखती है क्योंकि अगर इसके बारे में हॉस्पिटल स्टाफ को कुछ भी पता चला तो उसे जॉब से निकाल दिया जा सकता है और उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते। प्लस वो एक सिंगल मदर होती है और उसकी 2 बेटियां होती है। उसके बच्चे चाहते हैं कि वो अपने माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताए, लेकिन एमी के जॉब की वजह से मुमकिन नहीं होता और एमी को अपने बेटियों को नैनी के पास छोड़कर जाना होता है जिसका नाम जैकी होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एमी को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई हुई होती है और वो डॉक्टर एमी से कहता है कि उसे लीव ले लेना चाहिए क्योंकि वो बीमारी जानलेवा हो सकती है अगर वो इस तरह काम करती रही तो, और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की सख्त ज़रूरत है वरना वो नहीं बच पाएगी। लेकिन एमी के पास इतने पैसे नहीं होते। एमी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है। लेकिन तभी एमी के वर्क प्लेस में चार्ली की एंट्री होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा हुआ होता है। चार्ली 6-7 हॉस्पिटल्स में एज अ नर्स ड्यूटी निभा चुका था जिससे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। एमी चार्ली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। एमी उससे सारे सिक्योरिटी कोड्स और मेडिसिन गेटिंग कोड्स शेयर करती है। एमी को एक ओल्ड लेडी पेशेंट एना का ख्याल रखना होता है लेकिन चार्ली भी सेम वार्ड में होता है, इसलिए दोनों काम शेयर कर लेते हैं और चार्ली एना की देखभाल करता है। एमी जब एक पेशेंट का बेड शिफ्ट कर रही होती है तभी उसे फिर से हार्ट स्ट्रोक होता है और तब चार्ली उसे देख लेता है और वो एमी की हेल्प करता है और एमी से पूछता है कि वो ऐसे हालात में भी क्यों काम कर रही है। तब एमी उसे कहती है कि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और इसके लिए उसे यहाँ 4 महीने काम करना होगा, तभी वो उसके इलाज के लिए पैसे जमा कर पाएगी। और वो चार्ली से प्रॉमिस करवा लेती है कि वो ये बात किसी को ना बताए और चार्ली इसके लिए मान भी जाता है। अगले ही दिन जब एमी अपने ड्यूटी पर आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी पेशेंट एना की डेथ हो चुकी है। एमी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि कल तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। एमी जब एमा को क्लीन करने जाती है तब चार्ली अपनी माँ की मेमोरीज एमी के साथ शेयर करता है कि उसकी माँ की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी। तब वो बहुत ही ज्यादा छोटा था और हॉस्पिटल स्टाफ ने उनके लाश को भी खो दिया था। स्टाफ ने उन्हें कपड़े भी नहीं पहनाए थे। वो हॉस्पिटल में बहुत ही बुरे हालातों में रखी गई थी। चार्ली को एना की लाश देखकर ये सब कुछ याद आ रहा था। एना के हस्बैंड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, इसलिए वो एमी को बात करने के लिए बुलाते हैं। तब चार्ली एना की बॉडी को क्लीन करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम 2 डिटेक्टिव ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्हें एना के सस्पिशियस डेथ का केस सौंपा गया था और वो भी एना के डेथ के 7 हफ्ते बाद जब उसकी लाश दफन हो चुकी थी। ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटल स्टाफ जानबूझकर 7 हफ्ते बाद इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके हॉस्पिटल का नाम खराब हो। तभी तो उन्होंने एना की सडन डेथ के बारे में उनकी फैमिली को भी कुछ भी नहीं बताया और वो उन डिटेक्टिव्स को आधा अधूरा मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि हॉस्पिटल पर कोई भी रिस्क ना हो। वो कहते हैं कि 7 हफ्ते लग गए उनकी मेडिकेशन रिपोर्ट्स आने में और वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चार्ली को देखते हैं जो एमी की बेटियों के साथ खेल रहा होता है और वो अच्छी दोस्ती बना चुका था। एमी भी इससे खुश होती है क्योंकि उसकी बेटियां खुश थी। वहीं दूसरी ओर वो दोनों डिटेक्टिव्स चार्ली के बारे में कुछ सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड 8 साल पहले था जहां वो पहले हॉस्पिटल में काम किया करता था और उन्हें डाइगोक्सिन ड्रग के बारे में पता चलता है जो चार्ली अपने पेशेंट्स के आईवी पैकेट्स में इंजेक्ट करता था। वो डिटेक्टिव्स हॉस्पिटल स्टाफ का इंटरव्यू करने का डिसाइड करते, लेकिन उस हॉस्पिटल की हेड जानबूझकर वहां बैठी होती है ताकि कोई भी हॉस्पिटल स्टाफ के मेंबर सच्चाई न उगल दे। लेकिन तभी एक लेडी आकर उसे बुला ले जाती है और वो डिटेक्टिव्स बड़ी चालाकी से एमी से सब कुछ उगलवा लेते हैं, एमी को रिपोर्ट्स दिखाकर। तब एमी उन्हें बताती है
कि एना डायबिटिक नहीं थी, लेकिन उसे इंसुलिन दिया गया था। ये शॉकिंग था। एमी साथ ही में ये भी बताती है कि चार्ली ऐसी गलती नहीं करेगा। वो डिटेक्टिव जब चार्ली की किसी भी फॉर्मर एम्प्लॉय से बात करने की कोशिश करते हैं, तब कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, कोई उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। जब वो उस हॉस्पिटल के हेड से पूछता है कि एना की मेडिकेशन की बाकी के पेजेस कहाँ हैं, तब वो आनाकानी करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी के अंडर में एक नई पेशेंट आई थी और उसका एक 6 महीने का बच्चा भी होता है। डिनर के टाइम पर चार्ली एमी से बताता है कि उसकी एक्स वाइफ उसकी बेटियों से उसे मिलने नहीं देती और उसने स्टोरीज बनाई होती है कि वो उसके कुत्ते को टॉर्चर करता है। एमी को ये सब कुछ सुनकर बहुत हंसी आती है। नेक्स्ट सीन में एमी की दूसरी पेशेंट की भी डेथ हो जाती है और तब एमी ये सोचने पर मजबूर हो जाती कहीं ये सब कुछ चार्ली ने तो नहीं किया है। एमी डिसाइड करती है कि वो चार्ली के एक एक्स एम्प्लॉय से बात करेगी। उससे मिलने जाती है, तब वो उसे बताती है कि हॉस्पिटल्स में रूमर्स फैले हुए थे कि चार्ली की वजह से पेशेंट्स की मौत हो रही है और जब से वो वहाँ से चला गया तब से पेशेंट्स का मरना बंद हो गया। ये फाइंड आउट भी कर लेती है आईवी पैकेट से जो कि लीकेज हो रहे थे, क्योंकि चार्ली ने उसे इंसुलिन से इंजेक्ट किया होता है। एमी ये सारी बातें उन डिटेक्टिव्स को बताती है। वो डिटेक्टिव्स तब 6 महीने के बच्चे की माँ की बॉडी निकलवा लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और एमी चार्ली द्वारा निकाले गए सारी मेडिसिन, ड्रग्स की इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल से चुपके से निकाल लेती है। ये उसके जॉब के लिए रिस्की होता है, लेकिन फिर भी वो ये करती है। लेकिन चार्ली एक हैक से सारी मेडिसिन निकालता था जो उसने एमी को भी दिखाया होता है, तो वो मेडिसिन ऑर्डर कर लेता था और फिर बाद में बीच में ही ऑर्डर कैंसिल कर देता था, जिससे वो मशीन किसी तरह वो मेडिसिन डिलीवर कर देता था और फिर ऑर्डर कैंसिल करने की वजह किसी को पता भी नहीं चलता था कि कौन सी मेडिसिन निकाली गई है। और जब एमी सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स को दिखाती है तब वो कहते हैं कि ये सारी मेडिसिन ऑर्डर्स तो कैंसिल है। हम इससे कोर्ट में कैसे साबित करें कि चार्ली ने ये मेडिसिन निकाली है और उसने इंजेक्ट की है। और वो ऑफिसर्स ये सारी बातें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं। हॉस्पिटल के हायर स्टाफ लीडर्स चार्ली के गलत इन्फॉर्मेशन और बायोडेटा देने के लिए उसे फायर करते हैं और जॉब से निकाल देते हैं, उससे पीछा छुड़ाने के लिए। जब एमी घर लौटती है तो चार्ली को अपनी बेटियों के साथ अकेले देखकर एमी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो नॉर्मल बिहेव करती है और चार्ली को ये पता भी नहीं चलता कि एमी उससे डर रही है। दूसरे दिन एमी चार्ली को मिलने के लिए बुलाती है उन ऑफिसर्स के प्लान के तहत उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन चार्ली उसे कुछ भी नहीं बताता। वो सिर्फ एमी को ये बताता है कि उसकी नई हॉस्पिटल में जॉब लग चुकी है, लेकिन चार्ली समाज के लिए खतरा था, इसलिए उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सिर्फ 48 घंटे में अगर चार्ली ने अपना कन्फेशन नहीं दिया तो उन ऑफिसर्स को उसे छोड़ना पड़ जाएगा। चार्ली कुछ भी कन्फेस नहीं करता, ऊपर से वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है। इससे हमें पता चलता है कि चार्ली पूरी तरह से साइको है। तब उन ऑफिसर्स को फिर से एमी की हेल्प लेनी पड़ती है। एमी बड़े प्यार से चार्ली को अपनी दोस्ती का हवाला देकर उससे सब कुछ कन्फेस करवा लेती है, लेकिन जब एमी पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया तब वो खास कुछ भी नहीं बताता। चार्ली को उम्र कैद की सजा हो जाती है 29 पेशेंट्स के मर्डर केस में, लेकिन वो एक्चुअल नंबर 400 से ज्यादा थे। किसी भी हॉस्पिटल से कभी कोई केस नहीं हुआ और एंड में हम एमी को देख पाते हैं अपनी बेटियों के साथ। एमी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका था और वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश होती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।